कैमरा एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये जो ब्लॉग है ये दिवाली से एक दिन पहले का ब्लॉग है, मतलब धनतेरस वाले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है, घर की साफ सफाई सब हो गई थी, तो लगा कि चलो अब जो भी नई चीज़ें लगानी है, घर को सजाना संवारना है, वो कर लेते हैं। तो ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये मीशो से मंगाए हैं हम। तो बहुत ही खूबसूरत बेडशीट है, लेकिन ना क्या हो रहा था कि फेस्टिवल के हिसाब से थोड़ा सा हमको लग रहा था कि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको तो निकाल दिए। उसके बाद पिछले साल ये लिए थे कारपेट वाला बेडशीट मैरून कलर का, तो इससे थोड़ा सा फेस्टिवल वाली फीलिंग्स जो होती है ना वो आ रही थी, तो इसको लगा दिए। और ये पिंक वाला हम लोग अपने रूम में लगाएंगे, क्योंकि मुनमुन बोली कि मम्मा पूरे रूम में आप पिंक पिंक ही करो। तो हम बोले चलो ठीक है, इसको रख देते हैं और दूसरा लगा देंगे। तो हमारे घर में आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें ना जुगाड़ से सेट की हुई दिख जाएंगी। तो अभी ये चौकी तो बड़ी वाली दिख रही है, अभी नई पापा बनवा के लाए हैं और हम लोगों को बिना बताए बनवा लिए थे। तो थोड़ा हम गुस्सा भी हो रहे थे कि फर्स्ट रूम में चौकी रखने की क्या ज़रूरत थी, इतनी हैवी भी है। लेकिन वो अपने हिसाब से सोच के लाया कि कभी कभी कुछ गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको हम लोग बेडरूम तक नहीं ले जा सकते और उनको रात में रुकना भी होता है। तो चलो चौकी बनवा लेते हैं। तो 2 चौकी वो बनवाए, 2 और आ गई, तो इस वजह से चलो हम बोले कि चलो ठीक है चौकी ही लगा देते हैं। और ये मसलंद है, मसलंद का कवर नया मेरे पास नहीं था, मतलब कोई भी कवर नहीं है, ये सिंगल यही है अभी। तो इसको थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए क्या किया, मेरे पास ये गोल्डन कलर का नेट काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है। ये मेरे भाई के शादी में उसकी कार डेकोरेट करने के लिए हम नेट लगाए थे, तो उस टाइम का ये नेट रखा हुआ था। उससे थोड़ा इस तरीके से हम इस मसलन को थोड़ा चेंज किए लुक, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो उस टाइम अपनी भाई की जो शादी की कार थी ना वो भी हम ही सजाए थे। हमको बहुत शौक लगता है कि कोई भी चीज़ होना तो उसको हम अपने तरीके से जितना अच्छा कर सके जो है उसी में। तो अभी आप ये जो सोफ़ा देख रहे हैं ना, ये भी 30 साल पुराना सोफ़ा है, जिसको हम लोग अच्छे से हर साल 6 महीने पे चमकाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। और ये अच्छा है, मजबूत बहुत है, बस ये है कि बहुत पुराना डिज़ाइन है, लेकिन ठीक है काम चल रहा है तो चल रहा है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ कुशन कवर चेंज कर रहे हैं, ये अपने लोकल मार्केट से ही लेके आए थे और बहुत ही सुंदर है ये कुशन कवर। आगे से वेलवेट है और गोल्डन प्रिंट है इसमें, और अंदर से भी एक कुशन कवर इसलिए लगा के रखे हैं क्योंकि वाइट बेस है ना कुशन का, तो वो गंदा हो जाएगा, तो इसलिए एक पुराना कवर लगा के उसके ऊपर से ये लगाए हुए हैं। इसके बाद ये फाइबर का सेंटर टेबल देख रहे हैं, ये भी जुगाड़ का है, क्योंकि फाइबर से पहले हमारे पास लकड़ी का सेंटर टेबल था, वो टूट चुका है, वो बाहर पड़ा हुआ है, दूसरा बनवाना है, तो अभी बना नहीं है, देखिए कब बनता है। तो इसको इस तरीके से रख के इस पे टेबल क्लॉथ लगा दिया, थोड़ा सा और सुंदर लगे, क्योंकि वाइट टेबल क्लॉथ था, तो इसलिए यहाँ पे ये मम्मी का जो बनारसी दुपट्टा है वो लगा दिए हैं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी उससे डेकोरेट कर दिए हैं। तो ये देखिए मम्मी बना रही हैं बेसन के लड्डू, जो कि मुनमुन के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और हमको लगता है ज़्यादातर बच्चों के फेवरेट होते ही। और इसकी खुशबू यकीन मानिए इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है और समझ में आ जाता है कि भाई बेसन के लड्डू बन रहे हैं। और मम्मी के हाथ के लड्डू तो सबको बहुत पसंद है, और मुनमुन के तो बचपन से फेवरेट है, कई बार आप लोगों को बताया भी है और दिखाया भी है। तो ये अब दीपावली का दिन है और सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि हम थोड़े से भी व्लॉग को शूट करें या कुछ जो भी हो रहा था, मुनमुन थोड़े बहुत कर रही थी। और किचन में आने के बाद ट्राइपॉड सेट कर दिए थे कि चलो कुछ जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं।
तो यहाँ पे दीपावली के दिन जो जो पकवान पकने थे वो सुबह ही इस बार बन रहे हैं। वैसे तो हर साल रात में ही बनाते थे, मतलब शाम से शुरू हो जाता था, लेकिन आज सुबह सुबह ही बना रहे हैं क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं जो कि अचानक से हम लोगों को पता चला, तो उनका खाना वाना सब रहेगा। तो बस सुबह सुबह भगदड़ हो गई कि जल्दी जल्दी से सारी तैयारी करो। फेस्टिवल वाले दिन कितने काम होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, ये भी करना है वो भी करना है, रंगोली बनानी है, दिए लगाने हैं, तोरण बनाने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे साथ में नाश्ता भी बना रहे थे। और कोई भी फेस्टिवल हो, शुभ काम हो, कुछ भी अच्छा दिन हो, तो उस दिन उड़द का कुछ ना कुछ तो बनता ही है। उड़द के बड़े जरूर बनते हैं, तो दही बड़े तो नहीं, और ये पकौड़ियाँ ही बना रहे हैं उड़द के, जो कि सब लोग अभी नाश्ते में खाएंगे। और उसके बाद फिर लगे रहेंगे किचन में सब पकवान पकाने में। तो जल्दी जल्दी से चलिए बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पे पनीर वनीर तो कट गए हैं, तो चलिए अब बना लेते हैं पनीर की सब्जी। और बना रहे हैं आज शाही पनीर। तो ये सब तो चलिए ठीक है, बनता ही बनता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर बना के नहीं खाएंगे तो बस आप फिर उस दिन तो छछुंदर ही बनने वाले हैं। छछुंदर समझ गए होंगे, जो चूहे जैसा दिखता है और उसका जो आगे का मुंह होता है ना, वो नुकीला से चोंच जैसा होता है। तो इसके पीछे की कहानी चलिए बता देते हैं। तो हमारी मम्मी और मतलब बड़े बुजुर्ग सारे, दादी दादा नानी नाना सब यही कहते हैं कि दीपावली वाले दिन अगर आप सूरन नहीं खाएं, मतलब कुछ लोग उसको ओल भी बोलते हैं, तो आपका जो रूप है ना वो अगले जन्म में छछुंदर का बन जाएगा। तो भाई छछुंदर बनने से अच्छा है कि सूरन खा ही लो। तो ये एक हमारे यहाँ कहावत है या मान्यता है या क्या है पता नहीं, लेकिन बचपन से सुनते जरूर आए कि बेटा सूरन खा लो वरना छछुंदर बन जाओगे। तो वो भी बनेगा और थोड़ा सा ही बनाएंगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो फिर लगता है क्या खाएं क्या छोड़े, ये खाए वो खाए, क्या करे समझ ही नहीं आता है। तो ये जो सारे पकवान पक रहे हैं ना, ये शाम को बनाते, लेकिन कुछ गेस्ट आ रहे हैं पापा से मिलने। और जैसा कि आप लोगों को बता ही चुके हैं कि पापा की रिटायरमेंट हो गई है, तो उनसे ही मिलने, और पापा के जो फ्रैक्चर है वो अभी भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो उनको देखने के लिए ही सब लोग आ रहे थे। तो पापा बोले कि ठीक है, अगर दोपहर के टाइम में सब आ रहे हैं तो खाना पीना खा के जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले वसाले तैयार हो रहे हैं और इसको अब जल्दी जल्दी से ठंडा होने के लिए रख दिए। और 2 घंटे के अंदर सारी तैयारी किए जल्दी से खाने की, क्योंकि आपको फिर वही कहेंगे कि फेस्टिवल का टाइम है और बहुत सारे काम थे, तो लग रहा था जल्दी जल्दी बस निपटा ही लो। तो पनीर का जो मसाला था वो भी तैयार कर लिए हैं ग्रेवी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल मस्त वाले गुलाब जामुन बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इनको भी फटाफट से बना लेते। तो पकवान तो बहुत सारे पके, लेकिन जो बनाता है ना उसकी खाने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा मेरे साथ तो सच में बहुत होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या बनाया चलिए वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये टूटा फूटा सा ब्लॉग है। कब कैसे क्या शूट हुआ वो हमको भी नहीं समझ में आया, जो है बस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बनाए थे छोले भटूरे और ये शाही पनीर और सेवई। हर साल खीर बनाते थे, लेकिन भगदड़ इतनी थी क्योंकि खीर को तो टाइम चाहिए। अगर आपको अच्छी खीर खानी है तो उसको आपको टाइम देना होगा, वो जल्दी नहीं बन सकती, लेकिन सेवई जल्दी बन जाती। तो इस बार सेवई ही बना दिए थे। तो छोले भटूरे, शाही पनीर, सेवई, पुलाव, पूड़ी, गुलाब जामुन और उड़द दाल के पकौड़ियाँ और सूरन का चोखा, यही सब। शायद कुछ भूले हो तो पता नहीं, शायद इतना ही बनाए थे। हाँ, तो ये सारी चीजें बनाए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये और फूल जाएंगे। और इधर देखिए सब्जी भी बिल्कुल तैयार है। तो सच में यार फेस्टिवल वाले दिन ना इतनी भगदड़ हो जाती है कि पूछिए मत। तो सारे गेस्ट आ चुके हैं और खाना भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे बना रहे हैं डेलगोना कॉफी। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल।
और आप सबको हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से। हैप्पी दीपावली। आपको विशेष अपनी देंगे। आ जाइए आप लोग मुनमुन की डालगोना कॉफी पीने, है ना मुनमुन? हाँ, आज मम्मा बना रही हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बन ही चुकी है और पता ही है कि जब घर पे आपके बहुत सारे मेहमान आते हैं तो फिर उनकी खातिरदारी में लग जाओ तो बाकी चीज़ों में टाइम नहीं निकल पाता, इसलिए ब्लॉग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं शूट कर पाए। जो भी किए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको ये दिवाली ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर वीडियोस की ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे ब्लॉग्स को वॉच कर सकें। तो ये तो था दिवाली सेलिब्रेशन का ब्लॉग पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे पूजा पाठ, रंगोली और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हमने की। तो वो आएगा ब्लॉग कल, तो देखिएगा ज़रूर।